इस वक्त आपको आपके बोर्ड पे 9 सब्जेक्ट्स के नाम दिख रहे हैं। देखो सीन क्या है ना कि बीकॉम के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, CUET या किसी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। नाउ इट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट यू हैव टू स्टडी अबाउट देम। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि अब CBCS हो गया है, मीन सेमेस्टर बेस्ड हो गया है, उसमें कुल मिला के 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट जिसका कोई सब पार्ट नहीं होता है, इट इज़ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। उसके बाद आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 डाइवर्जन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। इसी के साथ साथ 4th नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस आता है। इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि इसकी बहुत रेलिवेंट बुक्स नहीं मिलती हैं। उसके बाद बिजनेस स्टैट्स, अगेन ये 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन 1 एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 2। हर पेपर, every paper is of 100 marks, and when I say every paper I am not talking about the parts। मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1 खुद 100 का है और फिर ऑर्गेनाइजेशन 2 फिर से 100 का है। These are the 9 subjects which you will have to study only in the first semester of BCom. Now moving on further, let's discuss about the marking pattern। Marks किस तरह से दिए जाते हैं। See, there are 100 marks and that 100 marks is divided into 2 categories। 25 नंबर एक तरफ, 75 नंबर एक तरफ। 25 मार्क्स आपके इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। मतलब उस 25 के लिए कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप हैं, आपको प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और अटेंडेंस पे मार्क्स दिए जाएंगे। 75 मार्क्स के लिए ऑन दी अदर हैंड आपका 15 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होगा, थियोरी होगा, रिटन, और बाकी 60 नंबर के लिए आपको एंड टर्म एग्ज़ाम में MCQs देने पड़ते हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल्स। आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये पूरा 75 नंबर कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव या कम्प्लीटली सब्जेक्टिव किया जा सकता है, हो सकता है। अभी तक 2 साल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट देम। तो ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों का था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि अब ये ऑड वाला टाइम है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ चलने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ नॉट फर्स्ट, दिस इज़ थर्ड एक्चुअली। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, सबसे पहला रहेगा BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपने केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करना है, और इसके बाद वाले पार्ट में आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी देखने में मिल सकता है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो रहेगा ही रहेगा। बोथ पेपर इंडिविजुअली दे आर ऑफ 100 मार्क्स। फिर हम देखते हैं कंपनी लॉ 1 और कंपनी लॉ 2। दोनों ही पेपर्स पूरे के पूरे कंपनी लॉ को कवर करते हुए हैं। पूरा का पूरा कंपनी एक्ट है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगेन ईच इज़ ऑफ इंडिविजुअली 100 मार्क्स। और फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 और कॉस्ट अकाउंटिंग 2। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में आप मटीरियल, लेबर और ओवरहेड्स की जितनी भी फिनोमिनल क्रॉनिकल्स हैं या डाइवर्जन्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे। जैसे डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, कॉस्ट शीट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। और जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में आते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट और उसके साथ ही साथ आपको प्रोसेस और जॉब कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे अगेन डाइवर्जन मार्क्स का वही रहेगा, 25 मार्क्स इंटरनल प्रैक्टिकल एंड 75 मार्क्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जब तक कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, हम वाइवा या फिर रिटन वाइवा एग्जामिनर्स या एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये रहने वाला है आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर।